प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको पुनरुत्थान की शुभकामनाएं। हैप्पी ईस्टर। यीशु मसीह के मृत्यु से जयवंत होने के संदर्भ में 3 चीजें खाली हो गईं। पहला क्या है बताइए? खाली हो चुका क्रूस। दूसरा, खाली हो चुका कब्र। तीसरा, खाली हो चुके वस्त्र। दूसरा, खाली कब्र। यीशु मसीह को कब्र में रखने के बाद वहां जो प्रधान याजक थे और फरीसी लोग थे, अगुवे थे, वे पिलातुस के पास जाकर इकट्ठे होकर वो यीशु मरने से पहले तीसरे दिन जी उठूंगा कहा था। इसलिए ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसके शव को चुरा ना ले जाए। इस तरह ले जाने के बाद देखो यीशु कब्र में नहीं है, इसलिए वो जी उठा है कहकर लोगों में कहीं प्रचार ना करे। प्रियो, तब पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपने समझ के अनुसार रखवाली करो और पत्थर पर मोहर लगा दो। कोई भी चेले कब्र के पास आकर यीशु के देह को ना ले जाए। प्रियो, तब वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। यीशु मसीह के कब्र को जंजीरों से मोहर लगा दिए। क्यों जानते हैं? यीशु अंदर से बाहर ना आ सके। तीसरा दिन आ गया। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती 16 अध्याय 21वें वचन से। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। 17वां अध्याय 22वें वचन से। 17-22। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। 20वां अध्याय 19वां वचन। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। वो फिर से जिलाया जाएगा। एक बार नहीं, कई बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाएंगे। मनुष्य के पुत्र को यानी परमेश्वर के पुत्र को, मसीहा को यानी मुझे मार डालेंगे, लेकिन हिम्मत से रहना, तीसरे दिन मैं फिर से मृत्यु से जयवंत होकर जी उठूंगा। इस तरह बताया। इस धरती में हम जिस इतिहास को जानते हैं, किसी ने इस बात को कहा क्या? कौन सी बात? मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। इस तरह जो कहा हो कोई है क्या? मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। यानी मैं ही पुनरुत्थान हूं कहने का अर्थ है मैं जी उठूंगा। इस तरह किसी ने कहा क्या? प्रियो, अगर मैं कहूंगा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? विश्वास करने का चांस नहीं है। क्यों जानते हैं? यदि उसे साबित किया ना जाए तो उस पर विश्वास करने का कोई भी आधार नहीं रहेगा। प्रिय भाई और बहनों, इस धरती में केवल एक है जो इस बात को कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं, यानी यदि मैं मर भी गया तो फिर से जी उठूंगा। इस तरह जिसने कहा और जो कहने के योग्य है इस धरती में कोई है कहने से, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह अकेला है। 16 अध्याय में कहा, 17वें अध्याय में कहा, 20वें अध्याय में कहा, कई बार अपने चेलों से कहा, क्या कह के? मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मुझे कब्र में रखेंगे, लेकिन सुनो, तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा। इस तरह यीशु मसीह ने कहा प्रियो, और जिस तरह यीशु ने कहा वैसे ही
वो तीसरे दिन जी उठा। स्वर्ग से दूत उतर आया और एक भयानक भूकंप हुआ और सैनिक मुंह के बल गिर गए। कब्र के द्वार पर जो पत्थर रखा था वो हट गया। अभी मेरा प्रश्न, वो पत्थर बाजू हटाया गया ना? कारण बताइए। यीशु मसीह बाहर आ सके इसलिए? पत्थर होने से क्या वे नहीं आ पाएंगे? कृपया सुनिए, उस पत्थर के लुढ़काए जाने का कारण प्रभु के बाहर आने के लिए नहीं प्रियो, हम अंदर जाकर देख सकें इसलिए। प्रियो, आज यरूशलेम नगर को लाखों लोग जाते हैं। लाखों लोग यरूशलेम नगर का दर्शन किए, कारण जानते हैं? खाली हो चुके कब्र को देखने के लिए। क्यों जानते हैं? जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो कब्र को खाली कर दिया। प्रभु जी उठा है इसलिए आज कब्र खाली है। खाली कब्र यह साबित करता है कि हम जिसकी उपासना करते हैं वो प्रभु मृत्यु से जयवंत होकर जी उठा है। जीवित मनुष्य को कैसा परमेश्वर चाहिए? जीवित परमेश्वर चाहिए। चेले कब्र के अंदर जाकर जांच कर देखने से यीशु मसीह के देह को जिन वस्त्रों से लपेट कर रखे थे वे सभी वहां खाली थे। खाली हो चुके वस्त्र क्या प्रकट करते हैं जानते हैं? यीशु जीवित है। वे क्रूस को खाली किए, कब्र को खाली किए, वस्त्रों को खाली किए। कारण क्या है? कि वे मृत्यु से जयवंत होकर जी उठे। अभी आपके लिए खुशखबरी। क्या है वो खुशखबरी? यीशु मरकर फिर जी उठा है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय 25वां वचन, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, क्या लिखा है? वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रियो, हम बहुत ही खुश हो सके वो समय कौन सा है? हमारा प्रभु मरा और फिर से जी उठा है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? मैं जिस तरह मृत्यु से जयवंत होकर जी उठा हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी यदि मर जाए तो भी फिर से जिलाया जाएगा। अद्भुत है ना प्रियो? आप में से कितनों में ये विश्वास है? मैं मर भी जाऊं तो फिर से जी उठूंगा। विश्वास करने वाले हाथ दिखाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, कृपया सुनिए, हम मृत्यु से बच नहीं सकते। निश्चय एक दिन हम मरेंगे। मरने के बाद यदि स्वर्ग जाना है तो क्या करना है? बाइबल बताती है यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो यदि हम मर भी जाएं वो हमें फिर से क्या है? जिलाएगा। यदि आपको मरकर फिर से जी उठना है तो केवल एक मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, प्रभु के देने वाले क्षमा को पाना। मसीहों की एक महान आशा क्या है जानते हैं? मरेंगे तो जी उठेंगे। हम मरेंगे तो फिर से जी उठना ही नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे। केवल स्वर्ग जाना ही नहीं, हमारे पूर्वज प्रभु पर विश्वास करके जो मरे, हमारे पूर्वज, माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, जो लोग हमसे भी पहले स्वर्ग चले गए उन्हें हम एक दिन निश्चय देखेंगे। आज हमारे बीच कोई है क्या? मैं माँ को खो दिया, पिता को खो दिया, अपने भाई को खो दिया हूं, बेटे को खो दिया, बेटी को खो दिया, लेकिन फिर भी मेरी आशा क्या है कि एक दिन मैं उन्हें देखूंगा, क्योंकि मेरे पिता या मेरी माँ या मेरे भाई प्रभु में सोए हैं, इसलिए वे स्वर्ग में हैं। मैं उन्हें फिर से स्वर्ग में देखूंगा। ऐसी महान आशा आज हर एक विश्वासी में है। आज मनुष्य मौत से बहुत डरता है। मृत्यु यानी डर, मृत्यु के विषय में बात करने से डर, स्वास्थ्य खराब होने से डर, हॉस्पिटल जाना है तो डर। क्यों जानते हैं? पता नहीं, कहीं मर ना जाऊं, शायद मैं मर जाऊंगा, शायद मर जाऊंगा। क्यों मनुष्य मौत से डरता है जानते हैं? वो मरने के बाद वो कहाँ जाएगा उसे नहीं पता है, इसलिए
वो राजा डर रहा था। मंत्री से कह रहा है, मैं जा रहा हूं मंत्री, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो राजा? नहीं पता। आपके साथ कोई जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं। तो फिर आपको अकेले जाना है? हाँ, अकेले जाना है। कोई आपको वहां रिसीव करेंगे? कोई रिसीव नहीं करेंगे। यस, नरक जाने वालों को कोई भी रिसीव नहीं करेंगे। स्वर्ग जाने वालों को प्रभु और प्रभु के साथ करोड़ों स्वर्गदूत रिसीव करेंगे। एक मसीह के लिए मृत्यु क्या है जानते हैं? सामान्य रूप से छोटे बच्चे, वे स्कूल जाकर या फिर हॉलिडे होने से वे ग्राउंड में जाकर अच्छे से खेलते हैं। वे खेलने के बाद जल्दी से घर आकर हॉल में ही सोफे में सो जाते हैं। यस, इस तरह सोने के बाद माता या पिता उन्हें सोए हुए देखकर गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाकर सुलाते हैं। वो वास्तव में थक कर कहाँ सोया था? सामने के हॉल में सोफा के ऊपर वो सो गया था। लेकिन जब वो आंख खोला कहाँ था? माता और पिता के रूम में था। सोया कहाँ था? हॉल में। आंख कहाँ खोला? माता पिता के रूम में आंखें खोला। प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार की यात्रा में थक कर हार कर जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, जो हमसे जान से भी अधिक प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह, वे हमें उठाकर ले जाएंगे। वे हमें कंधे में उठाकर स्वर्ग लेकर जाएंगे। जब आप आंखें खोलेंगे, आप कहाँ होंगे? बताइए। स्वर्ग में रहेंगे। कहाँ आंख बंद किए? इस धरती में आप अपने घर में आंखें बंद किए होंगे, हॉस्पिटल में आंख बंद किए होंगे, अकेले आंखें बंद किए होंगे। लेकिन सुनिए, आप आंखें खोलने से सुनिए, एक महान स्वर्ग होगा। ये आशा किन के लिए है जानते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, उन्हीं लोगों के लिए। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? प्रभु मृत्यु से सवाल किए, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? वे मृत्यु के डंक को तोड़ दिए। इसलिए किसी भी मसीह को मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु मसीहों के जीवन में सोना है। जैसा मैंने बताया, बच्चा बहुत थक कर हॉल में सो गया है तो थके हुए आपके बेटे या बेटी को क्या करेंगे? ले जाकर बेडरूम में सुलाएंगे। वैसे ही इस संसार की यात्रा समाप्त करने के बाद थक कर जब आप सोएंगे तो प्रभु क्या करेंगे? अपने गोद में उठाकर स्वर्ग ले जाएंगे। ये आशा केवल प्रभु यीशु मसीह में ही, मसीही समाज हमें मिलती है। मरने के बाद हम फिर दिखाई देंगे? मरने के बाद फिर हम जी उठेंगे क्या? ये प्रश्न यदि आप करेंगे तो यस, निश्चय मरने के बाद हम फिर से जी उठेंगे। कैसे कह सकते हैं मूसा जी उठा, एलिया जी उठा? जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ उस पहाड़ के ऊपर, दो लोग स्वर्ग से उतर आए। कौन आए बताइए? मूसा और एलिया, ये दोनों उतर आए। प्रियो, मूसा के मरकर तब तक लगभग 1500 वर्ष हो चुके थे। 1500 वर्ष पूर्व जो मूसा मर गया था, लगभग 1000 वर्ष पूर्व जो एलिया मर गया था, फिर से वे दिखाई दिए। कहने से अर्थ क्या है? वे मरकर कहाँ गए? स्वर्ग गए। इसलिए वो फिर से धरती में आए, यीशु मसीह से बात किए, यीशु मसीह से वार्तालाप किए, परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें किए। प्रियो, मसीही समाज, यह है प्रूफ। यही हम सब के लिए भी सबूत है। वो क्या है कि हम मर भी जाएं तो फिर से जी उठेंगे। हम अपने लोगों से मिलेंगे। मूसा और एलिया मिले कि नहीं? मिले प्रियो। वैसे ही हम भी अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे। क्या वहां हम एक दूसरों को पहचानेंगे? पहचानने का चांस है, निश्चय पहचानेंगे। उदाहरण के लिए, नरक में जो जल रहा था धनवान, वह दूर से अब्राहम की गोद में उस निर्धन लाजर को देखकर, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। इस तरह कहा कि नहीं? अधोलोक में जो धनवान था,
स्वर्ग में जो लाजर था उसे पहचाना कि नहीं? पहचाना, यानी मरने के बाद हम एक दूसरे को पहचानेंगे। माँ को पहचानेंगे, पिता को पहचानेंगे, भाइयों को पहचानेंगे। और जो हमसे पहले गए, दाऊद को देखेंगे, पतरस को देखेंगे, पौलुस को देखेंगे, यूसुफ को देखेंगे। इन सब के साथ हम युगान युग बिताने जा रहे हैं। ये महान अद्भुत आशा है। ये आशा केवल प्रभु यीशु मसीह में ही हमें संभव है। प्रिय, आपको मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जानते हैं? आप मरते ही प्रभु आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। कारण क्या है? वचन दिया है, यदि कोई मुझ में सोता है उसे मैं फिर से जिलाऊंगा। क्यों जानते हैं? वो प्रभु मरकर जी उठा है, इसलिए यदि आप भी मरेंगे तो फिर से जी उठेंगे। एक सेवक के पास उसका मित्र आया और पूछने लगा, कैसे हो? पूछने से उसने कहा, कैसा हूं क्या बताऊं? इस घर के नींव हिल रहे हैं, दीवारें तड़क गई हैं, ऊपर का छत उखड़ रहा है, कल परसों में गिर जाने के लिए ये घर तैयार है। आपको कुछ समझ में आया? कैसे हो? इस तरह एक सेवक से एक मित्र पूछने से, कैसे हो कहने से मैं अच्छा हूं, लेकिन मेरा घर यानी जहां हमारा आत्मा रहता है, उस घर की दीवारें तड़क गई हैं, नींवें हिल रही हैं, ऊपर का छत गिरने वाला है। तब मित्र ने कहा, तो क्या करोगे सोच रहे हो? तब ये आत्मिक सेवक ने कहा, सोच रहा हूं घर बदल दूं। क्या कह रहा है? घर बदल दूं सोच रहा हूं। इस घर को छोड़कर वो महिमा और महिमा से भरे हुए उस घर में प्रवेश करूं सोच रहा हूं। इसका अर्थ जानते हैं आप? ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, निर्बल हो जाता है, आकार को खो देता है। वो कह रहा था, इस घर को छोड़कर महिमा से भरे हुए घर में, यानी इस संसार को जब मैं और आप छोड़ेंगे, तब हमें एक और देह मिलेगा। उस देह का क्या नाम है जानते हैं? महिमामय देह। यीशु मसीह जब मरकर फिर जी उठा तो उनका देह महिमामय देह था। कल के दिन यदि आप मरेंगे तो आपके देह में कोई निर्बलता नहीं रहेगी। आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी आपके साथ नहीं जाएगी। आपके शरीर की किसी भी प्रकार की विकलांगता या किसी भी प्रकार की कमजोरी वो आपके साथ नहीं जाएगी। ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन यीशु जी उठने के बाद जिस देह में था, परमेश्वर मुझको और आपको संपूर्ण देह को, महिमामय देह को देने जा रहे हैं। प्रिय, आनंदित हों। मुर्गी का चूजा जब अंडे में रहता है तब वो कितने दिन रहता है? 21 दिन तक रहता है। ध्यान से सुने। जब चूजा अंडे के अंदर 21 दिन रहता है तो वो क्या सोचता है जानते हैं? यही मेरी दुनिया है, यही मेरा जीवन है, 21 दिन की ही मेरी आयु है। हमारी आयु कितनी? अगर बल रहा तो 80 वर्ष, अधिक बल होने से 80 वर्ष। अगर उसके बाद यदि कोई जीवित है तो परमेश्वर का महान महान अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। सुनिए प्रिय भाई और बहनों, ये जो धरती है, जो पृथ्वी है, उसमें हम अधिक बल हुआ तो 80 वर्ष तक रहेंगे। यही हमारा सब कुछ है, हम सोच रहे हैं। यही दुनिया है, सोच रहे हैं। मुर्गी का चूजा भी अंडे के अंदर जब रहता है यही सोचता है, वो क्या है? यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है और मेरी आयु 21 दिन की है। उसके बाद मैं मर जाऊंगा, सोचता है। 21 दिन पूरे होने के बाद वो चूजा पूरी रीति से बनने के बाद वो चारों ओर के अंडे के छिलके को क्या करता है? फोड़ता है। तब वो छिलका 2 भाग हो जाता है। तब वो मुर्गी का चूजा बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जो संसार दिखाई देता है वो क्या है बताइए? इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा संसार है जी, महान संसार को देखता है वो। हाय, ओहो, मैं जब अंडे में था यही दुनिया है सोचा, लेकिन अंडे से बाहर निकलने के बाद आहा, आहा,
वाह, कितना महान संसार है। इस तरह वो चूजा उछलता है। प्रिय भाई और बहन, मैं और आप इस पृथ्वी रूपी एक अंडे में 70-80 वर्ष रहते हैं। एक दिन इस अंडे को तोड़कर आपकी आत्मा आकाश से स्वर्ग जब जाता है, तब आत्मा क्या कहेगा? आहा, महान दुनिया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया महान दुनिया, इस दुनिया में कदम रखा। इस तरह आपकी आत्मा आनंद से उछलेगा। प्रिय भाई और बहनों, सुनिए, यीशु मसीह मृत्यु से जयवंत हुआ। उस पर विश्वास करने वाले मृत्यु से जयवंत होंगे। यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मर भी जाएं, वे मृत्यु से जय पाकर स्वर्ग जाएंगे। यीशु मसीह मरकर यदि जी नहीं उठे होते तो मेरा उपदेश, मेरा प्रचार, मेरी सेवा, हमारा कलीसिया के रूप में इकट्ठा होना व्यर्थ होता। हमारा प्रभु मरकर कब्र में ही रह गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा परमेश्वर मृत्यु से जयवंत होकर आज भी जीवित है। ऐसा महान परमेश्वर है। इस दुनिया में हर एक के 2 दिन होते हैं, एक जन्म का दिन और दूसरा, बताइए, मृत्यु का दिन। किसी को भी देख लीजिए, किसी भी देश में जाइए, किसी भी प्रांत में जाकर देखिए, कहीं भी जाइए, सामान्यतः जयंती और पुण्यतिथि होती है। लेकिन संसार में केवल एक है जिसका तीसरा दिन भी है। वो क्या जानते? पुनरुत्थान का दिन। प्रभु जन्मा, पापी मनुष्य के लिए मरा, मरकर तीसरे दिन जी उठा, पुनरुत्थित होकर जी उठा, और उसके बाद 40 दिनों तक बहुत से लोगों को दिखाई दिया। कैसे कह सकते हैं पास्टर जी, प्रभु मरकर जी उठे हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आप में से किसी के पास स्वयं की जमीन है तो अपने हाथ दिखाएंगे। जिनका स्वयं का जमीन है, ये जमीन मेरी है कहने के लिए आधार क्या है? डॉक्यूमेंट्स। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ये फलाने व्यक्ति की जमीन है और ये जमीन का नाप इतना है, लिखा गया है, इसीलिए ये आपका स्वयं का। हिम्मत से कहेंगे यीशु मसीह मरे क्या? यस। मरकर फिर से जी उठे क्या? यस। यीशु मसीह 40 दिन तक सैकड़ों हजारों लोगों को दिखाई दिए? यस। कैसे कह सकते हो? लिखा गया है, लिखित में है, डॉक्यूमेंट किया गया है। कोई भी प्रश्न कर सकता, तुमने देखा क्या यीशु को? नहीं देखा। यीशु मसीह के विषय में क्यों? गांधी जी को भी मैं नहीं देखा, लेकिन गांधी जी थे कि नहीं थे? आजादी के लिए संघर्ष किए कि नहीं किए? कैसे मालूम मुझे? लिखा गया है, इतिहास में लिखा गया है। यीशु मसीह मरे हैं, तीसरे दिन मृत्यु से जयवंत होकर जी उठे हैं, सैकड़ों लोगों को वे दिखाई दिए हैं, 40 दिन तक यरूशलेम के नगरों में घूमे हैं, लिखा है, डॉक्यूमेंट किया गया है, इतिहास साबित कर रहा है। आज के दिन तक भी जिस कब्र में यीशु को रखा गया था वो खुला हुआ है। पूरे संसार में यदि कोई कब्र खुला हुआ कब्र है कहने से वो केवल मेरे प्रभु यीशु मसीह का कब्र है। क्यों वो कब्र खुला हुआ है कहने से? मैं जिसका प्रचार करता हूं, मैं जिस पर विश्वास करता हूं, मेरा प्रभु मरकर फिर से जी उठा है। कब्र में वो नहीं है। मेरे मरने के बाद मुझे भी वो प्रभु फिर से जीवित करेगा और स्वर्ग में ले जाएगा। कितनी महान आशा है, कितना महान विश्वास है। यीशु पर विश्वास करने वाले मृत्यु से नहीं डरेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु क्या है जानते हैं? स्वर्ग के द्वार के तालों को खोलने वाली चाबी है। आप मरेंगे तो ही स्वर्ग जाएंगे, इसीलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। कब जानते हैं? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तब। प्रिय भाइयों बहनों, पूछता हूं, आप मरने के बाद स्वर्ग जाना है, आशा आप में है क्या? तो आपको क्या करना है? यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। यीशु मसीह को अपने हृदय में आह्वान करना है।
यीशु मसीह को अपना आराधक बनाना है, यीशु के पीछे चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे तो बाइबल बताती है जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। स्वर्ग में कौन रहेंगे? परमेश्वर रहेगा। और कौन रहेंगे? परमेश्वर के बच्चे रहेंगे। अब यदि स्वर्ग जाना है तो इस धरती में आपको क्या बनना है? परमेश्वर के बच्चे बनना है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, जो करना सब प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। क्या किया है? आपसे जान से भी प्रेम किया, आपको पापों के बदले जो दंड मिलना था उसे अपने ऊपर ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु से जयवंत हुआ, होकर कहाँ गया? स्वर्ग गया। क्यों गया बताइए? मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने। उसके बाद क्या करेगा? अति शीघ्र आने वाला है। आकर क्या करेगा? हम सब को अपने राज्य में लेकर जाएगा। जहां प्रभु रहेगा, जहां प्रभु निवास करेगा, हम भी निवास कर सकें। प्रभु अति शीघ्र इस धरती में आने वाला है। प्रभु पर जो विश्वास करेंगे सभी को स्वर्ग लेकर जाएंगे। ऐसी महान आशा, ऐसा महान विश्वास मसीही समाज ये केवल मेरे और आपके लिए ही है। विश्वास करने वाले कोई हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। यीशु, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। आपने मुझे क्षमा किया है। आप मेरे लिए मरे हैं। आप मेरे लिए मृत्यु से जय पाए। प्रभु, आप मेरे लिए स्वर्ग गए हैं। प्रभु, आप मेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं। प्रभु, आप मेरे लिए आने वाले हैं। मुझे अपने राज्य में ले जाने वाले हैं। वहां मृत्यु नहीं होगी, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां रोना नहीं होगा, वहां दुख नहीं रहेंगे, भूख नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी, आर्थिक संकट नहीं रहेगा, वहां संकट नहीं रहेगा। ऐसे अद्भुत आपके राज्य में हमें वारिस के रूप में ग्रहण करने के लिए आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं। प्रभु, हमारी ये आशा, ये विश्वास हमें लज्जित नहीं होने देगी। प्रभु, 2000 वर्ष पहले मृत्यु से जय पाकर पुनरुत्थित होकर मेरे लिए फिर जी उठे। यीशु, मेरे जीवन को आपको अर्पण कर रहा हूं। अब से लेकर आपके संतान के रूप में इस धरती में आपका गवाह होकर जीऊंगा। वचन दे रहा हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।